रात का गहरा अंधेरा था और गुजरात की सियासत के गलियारों में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। एक खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। क्या कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी? क्या सत्ता के सबसे ऊंचे पायदानों पर कुछ ऐसा पलटने वाला था जो पूरे प्रदेश की राजनीतिक दिशा ही बदल देता? एक ऐसी रात जिसके बाद अगले ही दिन झटके में सब कुछ बदल गया। गुजरात, जहां बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से सत्ता संभाली है। गुजरात, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उसी गुजरात में अचानक एक ऐसी घटना घटती है जो न सिर्फ सबको चौंका देती है बल्कि राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। एक रहस्यमय घटना, एक सामूहिक इस्तीफा और पूरी सरकार का अचानक पलट जाना। क्या था इसके पीछे का सच? क्या ये सिर्फ एक मंत्रिमंडल विस्तार है या फिर 2027 के चुनाव से बहुत पहले बिछाई गई कोई गहरी राजनीतिक बिसात है? आज हम इसी गहरी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट के सभी मंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और कौन से वो नए चेहरे हैं जिन्हें अब गुजरात के भविष्य की कमान सौंपी गई है। तैयार हो जाइए क्योंकि गुजरात की राजनीति का ये ड्रामा आपके होश उड़ा देगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज के इस पॉलिटिकल एनालिसिस में हम बात करेंगे गुजरात में ऐसा क्या हुआ, वो गुजरात जो भाजपा की कर्मस्थली जड़ है, वो जो नरेंद्र मोदी की राजनीति की जड़ें हैं, वो जो अमित शाह की राजनीति की जड़ें हैं, वो जो फिलहाल भारत में धारा जो बह रही है, उस धारा की जड़ है, उसमें इतना बदलाव क्यों हुआ? तो कहानी शुरुआत होती है गुरुवार की उस रात को जब अचानक भूचाल आता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ के पूरी कैबिनेट अपने पदों से इस्तीफा दे देती है। कल्पना कीजिए, एक पल में सत्ता के सारे समीकरण बदल जाते हैं। इस पश्चिमी भारत में ऐसा भंवरी देवी का जब कांड हुआ था तो अशोक गहलोत की सरकार में ऐसा हुआ था, ऐसा गुजरात में हुआ। तो यह कोई सामान्य घटना नहीं है, सीधे तौर पे एक संकेत है, एक चेतावनी है कि आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और अगले ही दिन शुक्रवार को गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट बन जाती है। कैबिनेट का विस्तार होता है, एक ऐसा विस्तार जो 2 साल पहले यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले एक बड़ा और अहम दांव के रूप में सामने आई। गुजरात में 27 नए सदस्यों ने शपथ ली है और इस पूरे फेरबदल की सबसे बड़ी जो खबर है वो है हर्ष सांघवी, जो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हैं। वही हर्ष सांघवी जो पहले राज्य के गृह मंत्री रह चुके थे। उनका कद रातों रात इतना बड़ा कर दिया जाए छोटी बात नहीं थी, लेकिन यह शुरुआत है। कैबिनेट में कई नए और चौंकाने वाले नाम हैं। क्रिकेट की मैदान से राजनीति के गलियारों में कदम रखने में रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवा बा, जो एक क्रिकेटर की पत्नी के तौर पर पहचानी जाती रही है, करणी सेना जैसे एक जातीय संगठन से भी वो प्रभावी तौर पे जुड़ी रही हैं, वो मंत्री बनाई गई हैं। इसने सबका ध्यान खींचा है। और अगर हम इस नई कैबिनेट की संरचना पर गौर करें तो आपको बीजेपी की सोची समझी रणनीति साफ नजर आ जाएगी। कुल 26 विधायक मंत्री बने हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री समेत पटेल समाज से 8 मंत्री हैं, 8 ओबीसी हैं, 3 एससी और 4 एसटी हैं। और 26 में से 19 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री रहे हैं। यानी एक बड़े पैमाने पे नए चेहरों को मौका दिया गया। ये सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, ये एक सत्ता का परिवर्तन है जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हुआ है। ये उनका तीसरा मंत्रिमंडल है। पहली बार वे सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री बने थे, जब विजय रूपाणी को अचानक हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया। फिर विधानसभा चुनाव के बाद 12 दिसंबर 2022 को उन्होंने दूसरी बार शपथ ली और अब ये उनका तीसरा मंत्रिमंडल है। सवाल ये है कि आखिर इस बड़े फेरबदल की वजह क्या है? क्यों बीजेपी को इतनी बड़ी राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी है? तो इसके पीछे 5 बड़ी वजह 5 हमारे सामने आई हैं जो गुजरात की राजनीति की गहरी परतों पे पड़ताल करवाती है। पहली वजह है स्ट्रेटेजिक रीसेट, यानी कि रणनीतिक रीसेट। बीजेपी ने महज 3 साल में मुख्यमंत्री के अलावा पूरी सरकार को बदल दिया। सभी 16 मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया ताकि एक नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए पार्टी को पूरी आजादी मिल सके। यह दिखाता है कि पार्टी किसी भी तरह के पुराने बोझ या असंतोष को लेकर आगे नहीं जाना चाहती। दूसरी वजह है वीक परफॉर्मेंस, यानी कई मंत्रियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था। पार्टी लीडरशिप चाहती थी कि नए चेहरों को लाके सरकार का कामकाज और बेहतर किया जाए ताकि जनता में एक सकारात्मक संदेश जाए। तीसरी बड़ी वजह है कास्ट इक्वेशंस, जो हमेशा राजनीतिक मामलों में रहता भी है, जातीय समीकरण।
पिछली कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 16 मंत्री थे। बीजेपी गुजरात के पटेल समुदाय को मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह देना चाहती थी। पटेल वोट बैंक गुजरात की राजनीति में बेहद निर्णायक है और उसे साधने की हर कोशिश बीजेपी करती, और यही इसमें देखा जा रहा है। तो चौथी और बड़ी वजह जो है वो लोकल इलेक्शन। अब आप पटेल जाति वाला मैं बता रहा हूँ तीसरी वजह, तो 1/3 मंत्रिमंडल एक समाज से आ रहा है, और जनरल्स जिनकी भाजपा जिनकी पार्टी कही जाती है, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, उनके सिर्फ 3 मंत्री बचे। तो लिहाजा भाजपा का ये सीधा संदेश है कि भैया ओबीसी जो है वो हमारी पहचान, पहुंच, पकड़ और प्रेरणा और साथ ही परफॉर्मेंस है। लेकिन चौथी वजह से बात करेंगे, क्या लोकल इलेक्शंस इसकी वजह कारण है? क्योंकि गुजरात में अगले कुछ महीनों में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, और बिसावदर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से भाजपा हारी, इसके बाद भाजपा जो है वो नए चेहरों को मौका देके जनता का मूड चेंज करना चाहती थी। ये हार एक खतरे की घंटी थी जिसे पार्टी ने गंभीरता से लिया। बड़ा सवाल ये है कि इस बार राजस्थान में भी अंता उपचुनाव में अगर प्रमोद जैन भाया जीत जाते हैं तो राजस्थान में क्या होगा? ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह से उपचुनाव के बाद चीजें बदल गई, और 27 में चुनाव गुजरात में, 28 में राजस्थान में है। गुजरात में 3 साल बाद चीजें बदली, राजस्थान में 2 साल हुए हैं, तो क्या 1 साल और वेट किया जाएगा? बड़ी चीजें। और सारी चीज ये है, अंतिम वजह जो 5वीं वजह है, उसमें लगता है कि गुजरात की 182 सीटों में 15% तक मंत्रिमंडल के हिसाब से एक साथ मुख्यमंत्री के साथ 26 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में जो 16 से 26 किया गया है, इस संख्या को बढ़ाया गया है। तो मोर लीडर पार्टिसिपेशन जो है सबसे बड़ी वजह भी बताई जा रही है। तो इस संख्या को बढ़ाने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा नेताओं को सरकार में शामिल किया जाए, इससे पार्टी के भीतर असंतोष कम हो और नेताओं में नई ऊर्जा का संचार हो सके। तो ये बदलाव इतना बड़ा था कि गुजरात के बारे में गूगल पर सर्च करने वालों की संख्या टूट पड़ी, बहुत इजाफा हुआ। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है और क्यों हुआ है। तो अगर बात करें नई कैबिनेट में किस क्षेत्र से कौन आया है, सौराष्ट्र और कच्छ इलाका है, वहां से पोरबंदर से अर्जुन मोढवाडिया को मौका दिया गया है, एक बार फिर से कोडिनार से घंटानाथ को, मोरबी से कांति अमृतिया, अमरेली से कौशिश वेकारिया, जामनगर उत्तर से रिवाबा जडेजा, भावनगर पश्चिम से जीतू वगानी और अंजार से त्रिकामा छंगा है। और ये इलाका बीजेपी के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। और दक्षिण गुजरात क्षेत्र जाए, जहाँ वराछा से कुमार कनानी है, गणेश से नरेश पटेल है, नाइजर से जयराम गामित है, और अंकलेश्वर से ईश्वर पटेल जैसे विधायक मंत्री बन गए। और नॉर्थ गुजरात जो है, जैसे भीलोदा से पीसी बरामदा है, दीसा से प्रवीण मारी है, और स्वरूप जी ठाकुर भूपेंद्र है, वो भी कैबिनेट का हिस्सा होगा। और जो सेंट्रल गुजरात है, वहां से दर्शना वाघेला, रमेश कटारा, मनीषा वकील, कमलेश पटेल, संजय सिंह मनीदा और रमेश सोलंकी जो है वो कैबिनेट में जगह पा सके हैं। अब वो मंत्री जो एकदम इस नई कैबिनेट में शामिल हुए हैं, जो पहले थे नहीं, ये बड़ी चीज है चौंकाने वाली, जो मैं पहले कह चुका कि डिप्टी सीएम के तौर पे हर्ष सांघवी चौंकाते हुए डिप्टी सीएम बनते हैं, और कैबिनेट मंत्री के रूप में जीतू वगानी, नरेश पटेल, अर्जुन मोढवाडिया, प्रद्युम्न वाजा, रमन सोलंकी और कुछ पुराने कैबिनेट मंत्री भी जगह बनाए रखने में सफल रहे, जैसे कन्नू देसाई और ऋषिकेश पटेल। साथ ही कुंवर जी बावलिया ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। और राज्य मंत्रियों में खास करके जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, उसमें प्रफुल्ल पानसेरिया, ईश्वर सिंह पटेल और मनीषा वकील हैं। और राज्य मंत्री के तौर पे 13 नए चेहरे हैं, जिसमें कांति अमृतिया हैं, रमेश कटारा हैं, दर्शन वाघेला हैं, प्रवीण माली, स्वरूप ठाकुर, जयराम गामित, रिवाबा जडेजा, पीसी बरंडा, संजय महिड़ा, कमलेश पटेल, त्रिकम छंगा और कौशिक वेखारिया। और जिन मंत्रियों से कैबिनेट से जिनका इस्तीफा हो चुका है, उसमें कन्हूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवर जी भावलिया, मुलुभाई वेरा, कुबेर डिंडोर और भानुबेन बबरिया। और राज्य स्तर के मंत्रियों में हर्ष सिंघवी, जगदीश पांचाल, पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चूभाई खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंशेरिया, भीखू सिंह परमार और कुंवर जी हलपति, इसमें से हर्ष सिंघवी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो इस पूरे फेरबदल पे एक बड़ा, क्योंकि गुजरात में चीजें बदलती है तो पूरे भारत पे नजर जाती हैं। तो बेसिकली भाजपा की स्थिति फिलहाल जो मैं समझ रहा हूं कि 1985 में जो कांग्रेस की स्थिति थी कि 1985 में माधव सिंह सोलंकी सीएम हुआ करते थे, 149 सीटें मिली थी और कोई विरोधी दल नहीं था, लेकिन
22 में तो भाजपा ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, 156 सीटें जीती। उसके बाद जो लोग कांग्रेस और भाजपा से बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के जीते और फिर भाजपा में वापस नहीं आए, उन्हें मिला के संख्या 162 हो गई। तो ये सब होने के बाद गुजरात में अब बदलाव जो हुआ है उसको लेके भारत की पॉलिटिक्स में भी चीजें देखी जा रही हैं। कास्ट इक्वेशन की मैंने बात की, महत्वपूर्ण पॉइंट, लेकिन सवाल ये है कि अन्य राज्य, जैसे आप 27 के चुनावों के लिए ये फोकस कर रहे हैं, 28 की शुरुआत में आपके वापस से चुनाव हैं, कर्नाटका में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही इधर 28 के अंत में जो चुनाव होने हैं, खास करके 27 में यूपी के चुनाव हैं। तो भाजपा, चूंकि यूपी में तो इस संगठन का ज्यादा योगी के आगे जोर चलता दिख नहीं रहा है, लेकिन राजस्थान पे गुजरात का जरूर बड़ा असर पड़ेगा। भजनलाल सरकार में क्या 6 महीने बाद चीजें बदलेगी, इसी तरीके से 23 महीने या 12 महीने बाद बदलेगी, लेकिन लगता है कि भाजपा एंटी इनकम्बेंसी को इसी तरह खत्म करेगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, थिंक 360 को सब्सक्राइब करें, और आप लाइक शेयर जरूर करें और बताएं कि कैसी लगी आपको जानकारी। धन्यवाद।